आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपने टाइम से ही मतलब सब टाइटल पे ही देख लिया होगा स्टार्ट में ही कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्बानिया के हवाले से। अब काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं, हमने अल्बानिया का वीज़ा अप्लाई किया, हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। ई वीज़ा, हमने इतनी फीस पे की, हमारा रिजेक्ट हो गया। हमारा प्रोसेस हमने किया, प्रॉपरली किया, प्रोसेस हमारा रिजेक्ट हो गया। अब उसकी रीज़न क्या है? ठीक है, सबसे पहले अगर आपने प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपरली आपने उस चीज़ को वर्क किया है, आपने डॉक्यूमेंट अपने क्लियर किए हैं, डॉक्यूमेंट की प्रिपरेशन आपकी ठीक है, इनविटेशन लेटर आपके पास अवेलेबल है और आप अप्लाई कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपका अल्बानिया का ई वीज़ा वो हो जाए, रिजेक्ट हो जाए। अब सेकेंडली सेफ साइड इसमें आपके पास क्या है? सबसे बड़ा जो चांस है इसके अंदर, आपको वीज़ा फीस पहले नहीं देनी पड़ती। आपका केस रिव्यू होगा, उसके बाद आपको लिंक आएगा। जैसे रिव्यू होगा मतलब आपका एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक है, आप उनको पेमेंट आप करेंगे, पेमेंट करने के बाद आपको वो डॉक्यूमेंट सेंड कर देंगे। ठीक है, जैसे ही वो आपको डॉक्यूमेंट भेजेंगे, आपने उनकी फीस पे करनी है और हो जाएगा। अब इसका 3 क्वेश्चन हमारे पास लोगों के बहुत ज़्यादा आते हैं। इनविटेशन लेटर कहाँ से मिलेगा? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, टीआरसी, अगर हमें जॉब ऑफ स्पॉन्सर मिलता है टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं? और कौन सा मेथड होता है अगर जॉब ना हमें मिले? तो 3 आपके पास सवाल है। इनविटेशन लेटर आप हम आपको अरेंज करके दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कंपनीज चाहिए डायरेक्टली टूरिज्म, हम आपको उनसे भी लेके दे सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आता है कि हम एयरपोर्ट पर जाएंगे, हमारे लिए इशू तो नहीं होगा ये या वो, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो जब आपने एक जगह से इनविटेशन लेटर लिया है, अब इनविटेशन लेटर 3 तरह के होते हैं। एक आपको टूरिज्म का देती है कंपनी, वो आपको लेटर हेड पे बना के इजीली दे सकती है, उसके लिए नोटराइज करवाना लाजमी नहीं है। बिजनेस विजिट का है तो उसको भी नोटराइज करवाने की जरूरत नहीं है, लेटर हेड पे है तो। अगर फैमिली में से कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो उसको नोटराइजेशन करवाना लाजमी है, जिसकी फीस होती है 15 to 13 यूरो होती है। ठीक है, अब चलते हैं, अब मतलब आज के टॉपिक में ई वीज़ा के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इनविटेशन लेटर कैसे लेना है उसका भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। हमारी वेबसाइट पे आ जाएं, यहाँ से आके गेट इन टच पे जिस कंट्री की आपको डेस्टिनेशन है आपने उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक फॉर्म आपके पास लिंक ओपन हो जाएगा, इसको फिल आउट करने के बाद आपने, ठीक है, इसमें हम ये चीज़ें आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज के अंदर, तो आपने इसके ऊपर सेंड क्यूरी करनी है। हमारी टीम मेंबर आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको हर चीज़ गाइड करेंगे, प्रोफेशनली वे में लेके चलेंगे। अब एयरपोर्ट पे इशू आपको क्यों नहीं होगा? जब आप एक इनविटेशन स्पॉन्सर ले रहे हैं किसी कंपनी से, डेफिनेटली उसमें से कोई ना कोई तो आपको रिसीव करना आएगा, क्योंकि आप टूरिज्म के पर्पज से उधर जा रहे हैं। टीआरसी अप्लाई करनी है, जॉब ऑफर चाहिए, कंपनी ओपन करवा लें, जॉब ऑफर नहीं मिल रही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वो भी आपको बताएंगे कि आपने जॉब ऑफर कंपनी कैसे रजिस्टर्ड करवानी है अल्बानिया में। अब चलते हैं क्वेश्चंस, आज हमारे क्या हैं? हमारे क्वेश्चंस ये, हाउ टू अप्लाई ई वीज़ा, इनविटेशन लेटर, टीआरसी आप ले सकते हैं, 2 मेथड से ले सकते हैं। डेफिनेटली उनका वहाँ का लॉ कहता है कि आप अगर आए हुए हैं ई वीज़ा के ऊपर और आपने टीआरसी अप्लाई करनी है तो विद इन अल्बानिया आप टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं? अगर आपका प्रोसेस, आपके डॉक्यूमेंटेशन ठीक है, तो आपके ई वीज़ा के चांसेस 90% हो जाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपकी इनविटेशन लेटर, आपकी बैंक स्टेटमेंट और एक कवर लेटर आपका, ये चीज़ें 3 इंपॉर्टेंट होना लाजमी है, तो आपके ई वीज़ा। सबसे बड़ा एज फीस आपने बाद में पे करनी है। अब वो फीस कितनी है वो भी मैं आपको चल के बताता हूँ। हाउ टू कन्वर्ट वीज़ा कैटेगरी मैंने बता दिया है, विद इन कंट्री आप कर सकते हैं। तो स्क्रीन की तरफ जाएंगे, अल्बानिया को देखेंगे तो अल्बानिया अपने बॉर्डर शेयर करता है बुल्गारिया के साथ, सॉरी, कोसोवो के साथ, मोंटीनेग्रो के साथ, ग्रीस के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है। कैपिटल इसका जो है वो तिराना है। ठीक है, अब आपने इनविटेशन लेटर कहाँ कहाँ से आपको मिल सकता है? कुछ टूरिज्म कंपनीज के नाम आपको मैं बता देता हूँ। मैंने यहाँ से हमारे से भी लेने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अगर आपने डायरेक्टली किसी टूरिज्म कंपनी से लेना है तो ये कंपनी है, विजिट अल्बानिया टूर ऑपरेटर्स के नाम से, इंजॉय अल्बानिया, अमेजिंग अल्बानिया के नाम से है। इनसे कम्युनिकेट करें, इनको सोर्स बताएं और ये आपको करेंगे। और लेकिन सबसे मेजर चीज़ कि आपको रिसीव करने आएंगे। ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर इनका आपके साथ ये होता तो डेफिनेटली, अगर रिसीविंग नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है आपका। ठीक है, उसके बाद टूरिस्ट आ गया, टूर्स इन अल्बानिया, डिस्कवर अल्बानिया, इसके बाद टूरिज्म अल्बानिया कंपनी है, अल्बानिया टूरिज्म गाइड के नाम से है। और एक कंपनी ये है हमारे पास, स्मार्ट टूर अल्बानिया के नाम से। आपने इनसे कम्युनिकेट कर लेना है और अल्बानिया एक्सप्लोर के। अब चलते हैं हम, इसकी फ़ीस कितनी है? हर नेशनैलिटी के लिए डिफरेंट फीस है इसकी। ठीक है, जैसे अब मैं अगर और दो की एग्जांपल देता हूँ, इंडियन के लिए इसकी जो फीस है वो है 15 to 20 यूरोस। अल्बानिया की जो ऑफिशियली ई वीज़ा की फ़ीस है, जो कि आपने बाद में पे करनी है, आपको एक ईमेल आएगी, वो भी मैं आपको बताता हूँ किस तरह की ईमेल आएगी।
आपको। आपने फीस पाकिस्तान के लिए इसकी फीस अराउंड 80 यूरोज है। ठीक है, तो कंट्री टू कंट्री भी ई वीज़ा की फ़ीस वेरी कर रही है। अब मैं इसकी वेबसाइट की तरफ आया, आपने सिंपली यहाँ से अपना लॉगिन क्रिएट कर लेना है। लॉगिन क्रिएट करने के बाद आपने अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई में आपको यहाँ हर चीज़ बताई गई है। ठीक है, जैसे कि प्लीज़ फॉलो द गाइडलाइन। ठीक है, आपकी पिक्चर ऐसे होनी चाहिए, आपके पासपोर्ट की स्कैन कॉपी ऐसे होनी चाहिए। इन्होंने ये चीज़ बता दी। जब वीज़ा सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको इस तरह का एक लेटर भेजेंगे। ठीक हो गया। तो जो कि आएगा दी मिनिस्ट्री ऑफ फॉर यूरोप एंड फॉरेन अफेयर ऑनलाइन काउंसलर सर्विसेज। वीज़ा की पेमेंट कैसे होगी? दी एम्बेसी ऑफ रिपब्लिक ऑफ अल्बानिया इन्फॉर्म यू फर्स्ट, पहले आपको वो इन्फॉर्म करेगी फेज ऑफ योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुल। अगर हो गई है तो देन आपने पेमेंट के अंदर जाना है। इन रेगुलेट इन रेगुलेटरीज इन योर वीज़ा एप्लीकेशन ये आ जाएगी। प्रूफ ऑफ फ्लाइट बुकिंग होनी चाहिए, पासपोर्ट की ये होनी चाहिए। ठीक हो गया। नोटिफिकेशन फ्रॉम अ वीज़ा रिजेक्शन वो इस तरह का आपके पास आएगा। अप्रूवल जो आएगा इस फॉर्म में आएगा, आपने उसको डाउनलोड कर लेना है, जो फीस पे करेंगे उसके बाद आएगा। ठीक है, कॉल सेंटर की यहाँ सारी डिटेल्स यहाँ मेंशन है, आपने सिलेक्ट कर लेना ई वीज़ा। सबसे बड़ा मेजर आपको मैंने ये जो कॉन्सेप्ट इनविटेशन का था वो आपका सॉर्ट आउट कर दिया। बैंक स्टेटमेंट आपने मैनेज करनी है। कवर लेटर आपका प्रॉपर होना चाहिए, जो कि जो आपका केस स्टडी कर रहा है उसको समझ आए कि उसमें क्या चीज़ मेंशन है। ठीक है, आपने इसको सिलेक्ट किया, जैसे ये फॉर एग्जांपल सिलेक्टेड है। ठीक है, तो जैसे ही अब एडिशनल नोट्स भी आपके पास आ गए हैं। सेकंड फेज में आपके पास क्या चीज़ है, यहाँ से आप स्टडी कर। तो इसके बाद आपने बेसिकली क्या करना है, बैक कर देना है। ये सारी डिटेल आपके पास आ गई, इस पेज को आपने टोटली पढ़ लेना है एक दफ़ा। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, जैसे मैंने अब पहले एक एप्लीकेशन की हुई थी, मैं उसी को रिज्यूम कर लेता हूँ। ये आपके पास इन्फॉर्मेशन का फॉर्म आएगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, आपने इसको फिल आउट कर लेना है। पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगा, वीज़ा इन्फॉर्मेशन मांगेगा, फैमिली मेम्बर इन्फॉर्मेशन आएगी, होस्ट इन्फॉर्मेशन। अब जब इन्होंने ये वाला होस्ट आपको मेंशन किया हुआ है, अब लोगों के वीज़े क्यों रिजेक्ट होते हैं, मैं उसकी रीज़न बताता हूँ आपको। उसकी वीज़ा रिजेक्ट होने की रीज़न सबसे बड़ी होती है होस्ट नेम में। उन्होंने होटल की बुकिंग के अंदर जो डिटेल होती है वो पुट की होती है। होस्ट नेम अब बेसिकली आपके स्पॉन्सर जो तीन हैं, या बिजनेस विजिट का, टूरिज्म का, या आपका जो फैमिली का मेंबर कोई आपको कर रहा है तो उसके यहाँ डिटेल आती है। ठीक है, तो ये लोग डिटेल को मिस आउट करते हैं इस चीज़ को। यहाँ से इनके पूरी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग होती है और उनकी वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा एड्रेस और अपलोड डॉक्यूमेंट करके आपने इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जैसे ही सक्सेसफुली रिव्यू कर लेंगे, वो आपको एक लिंक भेजेंगे, आपने पेमेंट करना है अपने कार्ड से। और पेमेंट करने के बाद आपने सिंपली वेट करना है। आपको एक पीडीएफ फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट आ जाएगा और आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। तो उम्मीद है आपको सारी डिटेल समझ आ गई होगी। फिर भी आपकी कोई क्यूरी होगी तो आपने हमारे पेज पे आके हमसे वो क्यूरी डिस्कस कर लेनी है। आपने अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ डालना है, ईमेल, फुल नेम डालना है, और हम आपको वो आंसर करेंगे। बाकी ट्रैवल इंश्योरेंस डेफिनेटली हमारी सर्विसेज से मतलब इंक्लूड नहीं होती, वो आपको खुद अरेंज करनी पड़ती है। तो और बाकी भी कुछ डेस्टिनेशन है जितनी, वो भी यहाँ अवेलेबल है। बाकी उम्मीद है आपको सारी डिटेल एग्जैक्टली समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमने नेक्स्ट वीडियो जो बनानी है वो हाउ टू रजिस्टर्ड अ कंपनी इन अल्बानिया हमने उस पर बनानी है। तो तब तक अपना ख्याल रखें। उम्मीद है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।